समय की बात है, एक गांव में गयाराम नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसने देखा कि उसकी बीवी रसोई में खाना पका रही थी, लेकिन ये क्या, रसोई में तो लकड़ी ही नहीं बची, सब लकड़ियां खत्म हो गई थीं। उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, इसलिए बाहर हवा में लिटाकर उससे बोला कि मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, आप घर का ख्याल रखना और मैं लकड़ियाँ काट के जल्द वापस लौटूंगा। वह घर से हाथ में कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर चुड़ैल रास्ते में आ गई और उसने कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? गयाराम ने कहा, मैं लकड़ी काटने आया हूँ, मेरे घर में लकड़ी की ज़रूरत है, खाना बनाने के लिए नहीं। तभी चुड़ैल बोली, ठीक है, मुझे भी लकड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पेड़ों के दूध को खाती हूँ। आज से हम दोनों दोस्त हैं, तुम हमें हरे पेड़ काट के देना, मैं पेड़ों का दूध खाऊंगी, क्योंकि मैं इंसानों का मांस खाना बंद कर दिया हूँ। लेकिन गयाराम ने बोला, मैं हरे पेड़ नहीं काटता हूँ। तो चुड़ैल ने कहा, अगर हरे पेड़ नहीं काटोगे तो इस जंगल में दिखाई नहीं देना, वरना पेड़ों की जगह मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जो लकड़ी आपने काटा है, उन लकड़ियों को लेके घर वापस लौट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जंगल में अगर लकड़ियाँ काटने आना है तो हरे पेड़ काटना है, वो भी मेरे लिए, तब तो ठीक है, वरना। गयाराम अपनी लकड़ियाँ लेके अपने घर वापस चला जाता है और मन में सोचता रहता है कि इस चुड़ैल को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा लकड़ी के। कई दिन बाद गयाराम फिर लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ आ गया, क्योंकि घर में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। आखिर कब तक चुड़ैल के डर से वो जीता, लकड़ियाँ तो काटनी ही थी। वह सुबह सुबह पहुँच के एक सूखी लकड़ी को काट रहा था और दिल में उसके डर भी था। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ गई और कहने लगी, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। उधर गयाराम भी अकड़ कर बोला, तुम चुड़ैल हो तो क्या हुआ, मैं अपनी कुल्हाड़ी से तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगा। मैंने भी ठान लिया है, या तो जंगल में लकड़ी काटने आऊँगा, काट के ले जाऊँगा, या फिर तुमको ही काट डालूँगा मैं। गयाराम की बातें सुनकर गयाराम पर झपटी, लेकिन गयाराम ने चट से अपनी कुल्हाड़ी उसके गर्दन में मार के उसको गिरा दिया और ताबड़तोड़ हजारों बार उसके गर्दन पे ऐसी ऐसी जगह किए कि चुड़ैल ने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया। गयाराम को देखकर पेड़ खुश हो गया और नींद से जाग गया और कहने लगा, गयाराम, तुमने हम पेड़ों को बचा लिया, वरना ये चुड़ैल रोज हमारा खून चूसती रहती थी। आज से चुड़ैल का किस्सा ख़त्म हो गया। गयाराम अपनी काटी हुई लकड़ियों को लेके अपने घर आ गया खुशी खुशी, और कोई टेंशन अब ना उसके दिमाग में रही।